अब अगले वक्ता के तौर पर मैं बुला रहा हूं हमारे रामपुर भानपुरा जी को, जो सरल जात सरल खाक पंचायत की ओर से हैं। रामफल भानपुरा जी आए अपनी बात कहें। आज की सभा में आए सभी मेरे बहनों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्की से, जीत लेंगे खुशी से, टूटी एफआईआर तुरंत वापिस लो, वापिस लो वापिस लो। नेत्री है, महिला छात्र भी है और युवा किसान बहन है शाहिन चहल, उनसे अपील है कि वो आए और 4-5 मिनट में अपनी बात कहने का प्रयास करें। शाहिन चहल। सभी संगठनों के बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरी तरफ से सभी को सादर। हाँ जी सर, क्या नाम है? होशियार सिंह गिल, जिला प्रधान कैथल। होशियार गिल जी, आज क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में आज किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैथल में किस प्रकार का कार्यक्रम है? देखिए, जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, जो भी वादा खिलाफी हुई है उसके में ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी का पुतला फूका जाएगा, क्योंकि एमएसपी की कमेटी नहीं बनाई और केस वापस नहीं हुए। एक तरफ तो कहते केस वापस हो गए, एक तरफ हमारे पास नोटिस आने लग रहे हैं। और एक तो बस इन्होंने कल किया है, जितने भी हमारे थे मतलब शहीद हुए थे उनको तो दें 5-5 लाख रुपये, और अजय मिश्रा है जो मुख्य आरोपी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और किसके माध्यम से दिया जा रहा है? राष्ट्रपति के नाम, डीसी साहब का, अगर जहां ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल पर एसडीएम का या तहसीलदार के माध्यम से देगा। तो आप लोगों की मांगे तो माननी नहीं गई, क्या 5 स्टेटों में जहां चुनाव है वहां आप लोग बीजेपी का विरोध करने जाएंगे? देखिए, विरोध भी करेंगे और जहां हमारे किसान खड़े हैं उनकी सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि राजनीति अगर सर छोड़ हम राजनीति में नहीं जाते तो कैसे ये ज़मीनें बचती। ये तो एक वैसे है, तेल तो खाना, तेल तो गुलगुले तो खाने, तेल तो फ्रेज है। बहुत सारे कहते नहीं राजनीति में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या अधिकार नहीं है? क्या जो हमारे 50 साल से किसान आगू नेता लठ खा रहे हैं, क्या वो राजनीति नहीं कर सकते? उनका लठो खाना लिख रखा है। कोई राजनीति कर ले है, कोई नीचे नीचे टैची ले ले है। टैची लेना ठीक है कि सीधे विरोध करना ठीक है? तो आज कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं, उनका किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, पूरा किसान मेरा इकट्ठा हो चुका है। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं होगी। संयुक्त मोर्चा में सभी कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार, व्यापारी जितने भी हैं सभी एक हैं। जहां इनको जरूरत पड़ेगी तो हम इनका भी साथ देंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल। आज इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ एजेंडा है? आज का हमारा एजेंडा है संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान के ऊपर 9 दिसंबर को जो समझौता हुआ था लिखित में किसानों की मांगों के ऊपर, 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने समीक्षा की। सरकार उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। अभी तक सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसानों के साथ धोखा किया। उसके विरोध में 500 जिलों में पूरे देश भर के अंदर ये विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। हम इस मामले में यहाँ कैथल के अंदर हजारों किसान इकट्ठे हुए हैं, सभी संगठन बिल्कुल एक मंच के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। हम जोरदार विरोध कर रहे हैं। आज ज्ञापन देंगे डीसी को और इस बात का ज्ञापन देंगे कि किसानों की मांगों को जो लिखित में समझौता हुआ था और जो हमारी लोकल मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अन्यथा आने वाला जो आंदोलन होगा ये बता देना चाहते हैं कि हम भारत सरकार की, मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देना चाहते हैं। और ये भी संदेश देना चाहते हैं 5 स्टेट के जो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, व्यापारी है, हाथ जोड़ के ये वो अपील है संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल की तरफ से 5 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। किसानों की आवाज़ को देखें, किसानों के दर्द को देखें
हैं। किसान के 750 किसान जो बेचारे करीब मारे गए हैं, वहाँ किसानों के लिए कुर्बानी दी है। उनको देखते हुए इस हत्यारी सरकार को कोई भी वोट ना करे और इनको हराने का काम करे। आज हम ज्ञापन देंगे डीसी को। क्या मुख्य मांगे आपके? मुख्य मांगे जैसे अगले उनसे कर लेते हैं ना। मेरा नाम है जिले का किसान सभा का प्रधान हूँ। साथी बैड़ीवाल ने जो बात बताई उनको मैं टीटो करता हूँ और आगे मैं यूँ कहना चाहता हूँ, ये देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग रहते हैं, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, किसान को, मजदूर को, छात्र को, कर्मचारी को। ये जो लड़ाई है 90% लोगों की लड़ाई है और उसमें हम संघर्ष रहता है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम आपका? नाम रीता कुंदर जी, महिला किसान समिति टिकरी बॉर्डर की मेंबर हूँ। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ विश्वासघात दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा को एक आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी, वो सारी मांगें जो है अभी तक सरकार वहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। कई जिलों में, कई राज्यों में तो ऐसा है कि एक लेटर तक नहीं पहुंचा है। जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए थे, जो दिल्ली के अंदर मुकदमे दर्ज है, वो अभी तक वापस नहीं लिए हैं। जो लखीमपुर खीरी में जो आज तक मंत्री पद पे बना हुआ है, उसको भी केंद्र की सरकार ने अपने साथ में बिठा रखा है। हमारी मांगों में था कि उसको बर्खास्त किया जाए और एमएसपी की जो कमेटी बनाने का जो केंद्र की सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से वादा किया था, वो भी आज तक यूं का यूं है। उस पे कमेटी पे कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो आज ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस सरकार को बता दिया जाएगा कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, जो केंद्र की सरकार है ये सोचती है कि 3 कानूनों को वापस लेकर ये एक जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को कि हमारी सारी मांगें पूरी हो गई है, वो हम आज ये इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी मांगें अभी भी अधूरी है। और हम हर राज्य में जाके अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इनको बताएंगे कि हर जहाँ पे भी वो वोट मांगने का काम करेंगे, हम बताएंगे कि ये किसानों के हत्यारे हैं और इनको इनका सबक सिखाया जाए। आज जो ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से फैसला लिया हुआ 15 तारीख से कि भाई 31 जनवरी को हम पूरा देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन क्यों सौंपेंगे? क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। सबसे पहले इन्होंने जो बात की है, जो एक बात आ रही है, ये बार बार कहते हैं कि भाई कृषि कानून तीनों वापस ले लिए। इन्होंने जो गलती की, सरकार ने भी गलती माननी है कि भाई खुद प्रधानमंत्री ने गलती माननी है कि भाई मैंने गलती की है। अब उस गलती की वजह से किसानों के ऊपर मुकदमे पड़े और किसान शहीद हुए हैं, जो आगे मांगे बढ़ी हैं। अब जो पुरानी जो मांगे हैं वो ज्यों की त्यों पड़ी हैं, उन मांगों को अभी तक कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, किस बात भी नहीं हुई है। जब तक सरकार जो पिछली किसानों की मांगे हैं, चाहे एमएसपी की गारंटी का कानून हो, चाहे किसान के ऊपर कर्जे की बात हो, सारा कर्जा राइट टाइम हो, या किसानों की जो फसल का जो ये बार बार एक बात कहते हैं कि भाई हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी भी नहीं दे रही है, सरेआम लुटी जा रही है। मुआवजे की बात करते हैं लेकिन मुआवजा किसी भी किसान को अभी तक नहीं मिला है। जो ये कर रहे हैं कि क्या नाम है अपना बीमा जो बना रहे हैं किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, वो भी किसानों के साथ एक लूट है। हमारी जो असलियत मांगे हैं, जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी, ये आंदोलन स्थगित किया है। वैसे हमने अभी तक स्थगित किया, वापस नहीं लिया है। आज देश ही नहीं। क्या नाम है आपका? केशाराम चौधा जी। केशाराम चौधा, आप लोगों की मांग थी एमएसपी पर कानून बनाया जाए, 3 कृषि कानून वापस किए जाएं, और एक मांग और थी लखीमपुर खीरी कांड में जिस मंत्री का नाम आया था उसको बर्खास्त किया जाए। क्या मांगे मानी गई आप लोगों की? सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी कानून लेके आए थे, हिटलर शाही तरीके से लेके भी आए, अलोकतांत्रिक तरीके से वापस भी ले गए। ना तो लेके आए तब किसी से सलाह करी, जब वापस लिए ना उसके मंत्रियों तक को भी भड़क नहीं लगी कि वो वापस लेना था। उसके बावजूद गलती मानते हुए वापस लिए थे। उसकी गलतियों के दौरान जो किसानों ने 1 साल भर से सड़कों पे अपने सर्दी और गर्मी के अंदर अपने जीवन व्यतीत किया, उसी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, लाखों किसानों के घर उजड़ गए।
उसी को देखते हुए सरकार से जब कानून वापस हुए, एक बैठक के दौरान ये सहमति बनी थी कि किसानों पे जो केस दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा और जो किसान शहीद हुए आंदोलन के दौरान उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार आज भी, ये भाई आपके सामने नोटिस आ रहे हैं, तो सरकार का विश्वासघात मनाया जा रहा है। अपने अनिल भाई ये प्योदा से, इनके पास सरकार का रोड रोकने का कोई नोटिस दे रहे हैं। जब समझौता हो ही गया तो सरकार कह रही है हमने केस वापस ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने पूर्णतः किसानों के साथ विश्वासघात किया हुआ है। हमारे नेता भी कहीं ना कहीं, कुछ नेता जो राजनीतिक स्वार्थ को चलते हुए बाहर पंजाब में चले गए, हम तो उनसे भी आग्रह करते हैं, सरकार ने भी विश्वासघात किया, उसके साथ आप भी थोड़ा बहुत जिम्मेवार हो। इसलिए आपसे भी निवेदन है, सरकार और आप दोनों किसानों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाए, अन्यथा किसानों को दोबारा सड़क पर न आना पड़े।